तो संदेश खाली के आरोपी शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने में 55 दिन पुलिस को लग गए और जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है उसके बाद अब संदेश खाली में जश्न का माहौल है। जो तमाम महिलाएं हैं वो मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाई दे रही हैं। ये बड़ी खबर आपको बताएं, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर अब जश्न मनाया जा रहा है। संदेश खाली में महिलाओं की तरफ से यह जश्न मनाया गया है और तस्वीरें देखिए जहां पर एक दूसरे को गुलाल लगाकर मिठाई खिलाकर जो तमाम महिलाएं हैं वो जश्न मनाती नजर आ रही हैं। कई गंभीर आरोप तमाम महिलाओं की तरफ से लगाए गए शाहजहां शेख को लेकर, किस तरीके से उनकी जमीन को हड़पा गया, कैसे उनका उत्पीड़न लगातार होता रहा और लंबे वक्त तक न सिर्फ शाहजहां शेख बल्कि उसके गुर्गे ये सब करते रहे। और अब जश्न देखिए, शाहजहां की गिरफ्तारी जैसे ही हुई है उसी के साथ जो है संदेश खाली में महिलाएं जश्न मनाती हुई नजर आई। तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाती हुई महिलाएं जो है वो नजर आ रही हैं। और दो तस्वीरें हम आपको दिखाएं जहां एक तरफ गिरफ्तारी पर महिलाओं की तरफ से जश्न मनाया गया है तो वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी का जो स्वागत है वो भी यहां पर किया गया। शुभेंदु अधिकारी जो इससे पहले लगातार कोशिश कर रहे थे संदेश खाली जाने को लेकर, लेकिन उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था और अब शुभेंदु अधिकारी का यहां पर स्वागत भी किया गया है। और शुभेंदु अधिकारी अब ये देखिए संदेश खाली जा रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। देखा जा रहा है कि लगातार उन्हें रोकने की भी कोशिश हुई थी इससे पहले, लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली जा रहे हैं। ये फिलहाल तस्वीरें जो सामने आ रही है आप देख पा रहे हैं, ये कनेक्टिविटी है यहाँ संदेश खाली जाने के लिए और आपको दिखाई दे रहे हैं फेरी पर शुभेंदु अधिकारी जो कि संदेश खाली के लिए जा रहे हैं, जहां एक तरफ अब महिलाओं में जश्न का माहौल है क्योंकि इससे पहले बीते हफ्तों कई शिकायतें दर्ज कराई गई थी और पुलिस ने खुद जानकारी दी कि शाहजहां शेख पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, जिसमें कि हिमानी देखा जाए कि गैंग रेप से लेकर 307 यानी कि हत्या का प्रयास तक का मुकदमा दर्ज है अब तक। बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि कितने दिन लग जाते हैं शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने में। लेकिन ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं ये संदेश खाली जाते हुए शुभेंदु अधिकारी जिन्हें पहले ही रोक लिया गया ये बताया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरी फोर्स जो है वो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और इससे पहले भी कई जो बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल है, डेलीगेशन है, वो वहां पर पहुंच चुका है। मीनाक्षी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ चुकी हैं। मीनाक्षी, क्या हलचल आप देख पा रही हैं? ये भी बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी को पहले ही रोक दिया गया है। अभी क्या जानकारी आपके पास है? हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से इजाजत मिल चुकी है उनको। बिल्कुल, क्योंकि जो संदेश खाली का सच है उसे कहीं ना कहीं छिपाने की जो कोशिश है वो पुलिस प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा हिमानी लगातार की जा रही है और यही वजह है कि वहां पर जो भी सच जानने के लिए पहुंचता है उसे रोका जाता है। और यहाँ तक कि हाईकोर्ट की जो वकील है वो भी पहुंची हुई थी और महिलाओं से मुलाकात करने के लिए उन्हें तक रोक दिया गया था। आज जिस तरीके से शाहजहां शेख जाता है कोर्ट में पेश होने के लिए, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि दर्शकों को दिखाई कि किस तरीके से कोई चेहरे पर कोई मलाल नहीं है, किसी भी तरीके का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है और कहीं ना कहीं उसे वजह पता है कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, पेश होऊंगा। दूसरी तरफ हाईकोर्ट चले जाएंगे, अग्रिम जमानत के लिए वहां पर हम अर्जी दाखिल कर देंगे, यानी कि 55 दिन तक पहले तो आप गायब रहिए क्योंकि आप टीएमसी के नेता हैं और उसके बाद जब आप कोर्ट के सामने पेश हो जाए तो उसके बाद तुरंत जाकर के हाईकोर्ट में जाकर के अग्रिम जमानत दे दें। हालांकि जो 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी, अभी 10 दिन की रिमांड दी गई है। पूछताछ की जाएगी, 100 से ज्यादा केस दर्ज है, हर तरीके का केस दर्ज है, कोई केस नहीं रह गया है। हत्या का मामला हो, रेप का मामला हो, किसी की जमीन हथियाने का मामला हो, यानी कि शाहजहां शेख पर जितनी धाराएं बनती है वो धाराएं भी लगाई गई है। 147, 148, 149 तमाम जो धाराएं है वो एक लंबा चिट्ठा है। और जिस तरीके से आज कोर्ट में पेशी हुई, एक जो बॉडी लैंग्वेज होती है आरोपी की वो एकदम भिन्न अलग नजर आती है। टीएमसी के नेता की तरह जाकर के वो पेश हुआ, ना कि एक आरोपी की तरह जाकर के पेश हुआ है। और उसके बाद अब जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि अभी थोड़ी देर बाद हो सकता है कि कलकत्ता की तरफ लेकर के उसे निकले, क्योंकि वहां पर सीआईडी ऑफिस है, भवानी भवन, वहां पर जाकर के पूछताछ की जाएगी। आसपास के एरिया में रखने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा भय है, थोड़ा सा डर है, क्योंकि संदेश खाली की तस्वीरें हमने पहले भी दिखाई थी कि किस तरीके से 5 जनवरी को जब ईडी की टीम पहुंची हुई थी सवाल जवाब करने के लिए, जब क्या कुछ हुआ था ये पूरे देश ने जो है वो देखा था, कैसे शाहजहां शेख ने जो है हमला करवाया था ईडी की टीम जब उस दौरान पहुंची। लेकिन अब गिरफ्तारी हो चुकी है और शुभेंदु अधिकारी जो है वो संदेश खाली इस वक्त जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हमने आपको यहां पर दिखाई। नजर बनाए रखे मीनाक्षी, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हिमाचल के सियासी खेल। व्हिप की उल्लंघना हुई और व्हिप की उल्लंघना से उन माननीय सदस्यों ने जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस है वो अट्रैक्ट किए और उनको मैं यहाँ से बर्खास्त कर रहा हूँ।
करते हैं हिमाचल की सियासी हलचल की। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जल्दबाजी में पर्यवेक्षकों से उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि मैंने अपना पक्ष रखा। विक्रमादित्य सिंह को आपने कल सुना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बाकायदा की थी और अपनी मंशा और अपनी स्थिति सब कुछ जाहिर कर दिया था। साथ ही साथ उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा तक दे दिया था। लेकिन शाम होते होते काफी कुछ देखने को मिला, कई परिवर्तन देखने को मिले और अब विक्रमादित्य सिंह का यह बयान सामने आया। उनका कहना है कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी है और उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। हम इसमें पार्टी की हाईकमान से बात करेंगे और वो मैं इस पे जो है कमेंट करना मेरे लिए वाजिब और ठीक नहीं रहेगा। आगे का अब आपकी क्या योजना है आगे, चूंकि अभी आप जाएंगे सीएम सबकी आप पर ही निगाह है। ब्रेकफास्ट में आप गए नहीं, सीएम साहब के यहाँ अभी आप जाएंगे नहीं जाएंगे? जो इस्तीफा आपने दिया था वो आपने वापस ले लिया या अभी आप इस्तीफा दिए हुए हैं? देखिए, माननीय जो हमारे इंचार्ज है, ऑब्जर्वर है, वो आए हैं शिमला और मैंने कल भी उनसे बात करी थी, आज भी उनसे जाकर बात करेंगे और उसके बाद जो है वो स्थिति स्पष्ट होगी। और फिलहाल हमारे सहयोगी सुजाता का रुख कर लेते हैं। सुजाता, ये देखा जा रहा है कि लगातार इस तरह की स्थिति बनी हुई है। कभी विक्रमादित्य सिंह मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, फिर वापस लेते हैं और फिर कहते हैं कि अभी वो जल्दबाजी नहीं करेंगे। कुल मिलाकर अभी क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या नाश्ते के लिए जो इनवाइट किया गया था उसका असर कुछ पड़ा है? देखिए, नाश्ते के लिए तो वही लोग आए हैं जो पहले से ही सीएम सुखो के साथ है। सीएम आवास के बाहर ही मौजूद हैं और अभी जो एक और ऑब्जर्वर हैं और कर्नाटक के डिप्टी सीएम है डीके शिव कुमार, वो भी सीएम आवास पर ही पहुंच गए और तमाम जो विधायक हैं वो भी अंदर ही मौजूद हैं। तो ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि ऑब्जर्वर्स बाकी विधायकों से भी बात करेंगे या फिर भरोसा देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो 6 बागी थे उनसे भी बात करने की कोशिश की थी डीके शिव कुमार ने। इस तरह की जानकारियां हैं, लेकिन बात नहीं बनी तो उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला ले लिया गया है। लेकिन फिलहाल टेक्निकली अगर हम देखें तो सरकार संकट में नहीं है। सरकार पर जो संकट आया वो टल गया है, तो कुछ दिनों तक कम से कम सरकार सुरक्षित नजर आती है। फिलहाल जो घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि ये टेक्निकल मैटर है, डिस्क्वालिफिकेशन के बाद जो नंबर है वो घट गया है, 62 हो गया है और 32 से ज्यादा आंकड़ा यहाँ पर मौजूद है। लेकिन विक्रमादित्य सिंह की अगर हम बात करें तो उन्हें कल आपने देखा होगा जिस तरह से सुबह उन्होंने रिजाइन दिया, शाम को सीएम सुक्खू ने कहा कि ये मेरा छोटा भाई है, इस तरह से मनाया। उनका भी उनके जो तेवर थे वो नरम पड़ते हुए नजर आए थे। अभी भी वो क्या कह रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद वो एक अपने लिए उचित सम्मान चाहते हैं। ऑब्जर्वर्स का नाम वो बार बार ले रहे हैं क्योंकि उनकी शिकायत ये रही है कि उन्हें सबसे पहले जब सरकार का गठन हो रहा था तो ये मांग की जा रही थी, ये उम्मीद थी, उनकी माताजी जो है प्रतिभा सिंह, उनको भी उम्मीद थी कि शायद विक्रमादित्य को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। हालांकि ये बात नहीं हो पाई, लेकिन फिर उन्हीं के सपोर्ट से या उन्हीं के पसंद से अग्निहोत्री जो है, मुकेश अग्निहोत्री, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। फिर उसके बाद इनकी शिकायत यह है विक्रमादित्य की कि जब भी वो उनका जो उनके कामकाज पर बार बार दखल दिया जाता है, उनके पास पहले जो डिपार्टमेंट ज्यादा थे वो उनमें से भी एक वापस ले लिएगा। तो सुजाता, क्या ऐसा कोई भरोसा दिया गया है? क्योंकि विक्रमादित्य सिंह सुबह पूरी हलचल चलती है, बड़े बड़े आरोप लगाते हैं, भावुक भी होते हैं इस बीच, और अगर वो इस्तीफा वापस ले रहे, आएंगे आपके पास इसी सवाल के साथ वापस आएंगे, लेकिन बागी 6 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। सुमित, बड़ी खबर ये कि स्पीकर ने आयोग के घोषित करार यहां पर दे दिया है। आया राम गया राम नीति का समर्थन नहीं, ये कहते हुए जो सदस्यता है वो रद्द की गई है। 6 एमएलए ने दरअसल क्रॉस वोटिंग की, ये स्पीकर का कहना है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया। विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया है और इसीलिए 6 जो सदस्य हैं